डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे और उसके बाद से उनके सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब रहने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कोई गंभीर और रहस्यमयी कारण छुपा हुआ है, जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को संसद भवन में विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने धनखड़ की चुप्पी पर गहरा संदेह जताया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एक शब्द भी नहीं बोल सकते? जो व्यक्ति राज्यसभा में मुखर रूप से अपनी बात रखते थे, आज अचानक से पूरी तरह खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उस दिन वेणुगोपाल जी ने उन्हें फोन कर जानकारी दी थी कि धनखड़ चले गए हैं। राहुल ने कहा उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है, जिसे कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे क्यों छिपे हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष केवल सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए यहां तक कहा कि धनखड़ की स्थिति को लेकर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर रहने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो गया और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने खुद कोई बयान दिया है और ना ही सरकार की ओर से उनके इस्तीफे का कारण स्पष्ट किया गया है। इस चुप्पी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सूचना छिपाने और लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि धनखड़ की चुप्पी केवल एक व्यक्ति की चुप्पी नहीं है, बल्कि ये उस डर और दबाव की तस्वीर है जो आज संवैधानिक संस्थाओं पर मंडरा रहा है। उन्होंने कहा ये वो समय है जिसमें हम रह रहे हैं, जहां चुने हुए नेताओं को अगर सत्ता पक्ष को पसंद ना आए तो उन्हें चुप करवा दिया जाता है, चाहे जैसे भी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 20 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश किया गया जो पहले से ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस बिल के अनुसार अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप लगाता है और वो लगातार 30 दिन की हिरासत में रहता है, तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष ने इस बिल को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून दरअसल सत्ता की मर्जी से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाने का हथियार बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हम इस समय मध्यकाल में जी रहे हैं जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटाने या गिरफ्तार करने का आदेश दे देता था। आज के समय में अगर कोई नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ED और CBI का इस्तेमाल कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। जहां एक और जगदीप धनखड़ की चुप्पी और गायब होना सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी ओर नए विधेयक को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार की नीयत पर शक जता रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को मौन और कठपुतली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।